गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नंदनंदन गोविंद नवनीत चोर गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद पशुपालक श्री गोविंद पाप विमोचन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री गुरुभ्यो नमः। श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि। भक्तजनों, भागवत प्रियो, दर्शकों एवं श्रोताओं, इस शुभ सायं वेला में भगवान जो साक्षात कलियुग के नारायण हैं, जो भूलोक वैकुंठ में स्थित एवं व्याप्त विश्वरूप हैं, वैसे दिव्य स्वामी भगवान के अति सुमंगल स्वरूप का इस चंद्रोदय वेला में भगवान के ऊपर उस चंद्रकांति की सुशोभमान रश्मियों जब पड़ रहे हो, वैसे दिव्य मुहूर्त पर भगवान के अलौकिक दिव्य दर्शन का हम भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। श्री वैखानस भगवत शास्त्र का अनुसरण करते हुए क्रियमान इन नवाह्निक ब्रह्मोत्सवों के क्रम में भगवान गरुड़ द्वारा आवाहन आदि पूजाएं पाकर विशेष रूप से जो भक्तगण एवं भगवत स्वरूप एवं भगवत वृंद इस दिव्य आलय श्री श्रीनिवास मंगापुरम क्षेत्र में आ पहुंचे हैं, उन पर कृपा बरसाने हेतु साक्षात स्वयं भगवान जो स्वयं व्यक्त मूर्ति है श्रीनिवास प्रभु व भगवान यहाँ पर अपने दिव्य गजवाहन पर आरूढ़ होते हुए दर्शन देने हेतु तिरुमाड़ वीदियों में आने हेतु यहाँ पर विशेषतः तत्पर एवं कौतूहल से यहाँ पर परिपूर्णतः हमें दर्शन दे रहे हैं तथा भगवान के इस दिव्य मंगल सेवा में भगवान की भक्ति को प्रकट करते हुए गज एवं अश्व वृषभ आदि वाहनों का यहाँ हम विशेष दर्शन कर सकते हैं, जो कि न केवल मनुष्य बल्कि चराचर प्राणी में भगवान के अस्तित्व को मानते हुए भगवान के सार्वभौमत्व को स्वीकार करते हुए समस्त जो चराचर प्राणी हैं वह भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त कर रहे हैं, यह दर्शाता है। तथा भगवान अपने दिव्य मंगल स्वरूप में जो गजराज जी हैं उन पर आरूढ़ होते हुए विशेष अलंकरणों को धारण करते हुए यहाँ पर विशेषतः जो अनेकों आभूषणों को धारण करते हुए भगवान देवी लक्ष्मी को अपने दिव्य वक्षस्थल पर
दिव्य निवास देते हुए स्वयं श्रीनिवास के रूप में जाज्वल्यमान दिव्य शोभायमान रूप में हम भक्तों को दर्शन देते हुए इस दिव्य आसन पर आरूढ़ होकर चलते आ रहे हैं। भगवान इस दिव्य मंगल सेवा में तत्पर रहते हुए समग्र भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु तिरुमाड़ वीदियां जो धर्म पद के रूप में माने जाते हैं तथा श्रीनिवास मंगापुरम क्षेत्र में आलय के चारों ओर परिसर के जो वीतियां हैं उन वीतियों पर भ्रमण करते हुए भगवत बंधुओं द्वारा जो वाद्य वेद घोषादि क्रियाओं से भगवान को प्रसन्न करने का, जो एक राजा को प्रसन्न करने के लिए जो प्रजा तरसती है, वैसे प्रजा की भांति भक्तगण अपने राजा स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी को प्रसन्न करने का विशेष प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। भगवत बंधुजन यहाँ पर भगवान को समर्पित करते हुए यहाँ विशेष वाद्यादि क्रियाएं, ताल आदि क्रियाएं तथा मंगल वाद्यों के साथ साथ नृत्य गान आदि क्रियाएं करते हुए भगवान के सेवा में मग्न होते हुए चल रहे हैं। इस दिव्य वाहन विशेष का वैभव है कि भगवान स्वयं गज पर आरूढ़ होकर चलते आते हैं। गज जो स्वयं गजराज जी के रूप में भगवती लक्ष्मी को सदा सर्वदा लक्ष्मीर दिव्येर गजेंद्रेर मणिगण गजितेर स्नापिता हे मकुंबई जैसे कहते हैं श्री सूक्त में, भगवती को सदा सर्वदा रत्न कचित कुंभ से जो रत्नों के धार से उनका अभिषेक करे भगवती का, वैसे दिव्य सेवा विशेष प्राप्त सौभाग्य प्राप्त हुआ एकमात्र वाहन है गजवाहन। उस पर स्वयं भगवान आरूढ़ होते हुए लक्ष्मी कर चिन्हों को धारण करते हुए अपने राजसीय तत्वों को यहाँ पर दर्शाते हुए चलते आ रहे हैं। अनेकों अनेक सांप्रदाय नृत्यों के संगम का यहाँ पर हम विशेष दर्शन कर सकते हैं, जो कि भगवान के दिव्य लीलाओं को यहाँ पर दर्शाते हुए भक्तजनों को उनके लीलाओं का बोध कराते हुए चल रहे हैं। एवं जो गजराज जी हैं जो वाहन स्वरूप में यहाँ पर विराज रहे हैं, उनके सेवा हेतु अनेकों अनेक यहाँ पर फल विशेष उनके नैवेद्यादि क्रियाओं के लिए यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। भगवान के सेवा में लीन इन गजराज के दिव्य जो मस्तक है उस पर चिन्हित हुआ ऊर्ध्वपुंड्र का दर्शन करते हुए, जो कि भगवान के दिव्य जो ललाट पर विराजते हैं, वैसे दिव्य ललाट पर विराजने वाले ऊर्ध्वपुंड्रों का दर्शन हम उस गजराज पर भी कर सकते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान स्वयं उस पर आरूढ़ होते हुए स्वयं उस तत्व को अपना रहे हैं। तथा भगवान के इस वाहन विशेष में एक और वैभव होता है कि जो कंकण बटर जिसे कहते हैं, जो कि सांप्रदाय पूर्वक जो आगम शास्त्रों का अनुसरण करते हुए विशेष रूप से इस कैंकरी का परिपूर्ति करता है, नवाहनिक ब्रह्मोत्सवों का संकल्प लेते हैं, वह आचार्य जो आगम विधि विधान से जो कंकण बटर जाने जाते हैं, वह कंकण बटर इस वाहन पर स्वयं स्वामी के पृष्ठभाग पर गजराज पर आरूढ़ होते हुए इनको चामरादि दिव्य क्रियाएं, उनको भगवान को सेवाएं समर्पित करते हैं। ऐसे करते हुए भगवत सेवा में लीन होते हुए आचार्य जो होते हैं भगवत सेवा में लीन होते हैं, इस तथ्य को हम भक्तों को दर्शाते हैं। अनेकों अनेक नृत्य संगमों का यहाँ पर हम विशेष दर्शन कर सकते हैं, जो कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो कलियुग के नायक हैं, कली कल्मश दोषों से हम भक्तों को निवारण देते हैं, वैसे दिव्य प्रभु के अलौकिक दर्शन का एवं उनके सेवा का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। भगवान के इस सेवा में एक दंड का हम दर्शन कर सकते हैं, जो कि द्राविड़ सांप्रदाय में राजसीय चिन्ह होता है, जिसे शंगोल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक राजा अपने विशेष राजसीय तत्व को दर्शाने हेतु, अपने वर्चस्व को दर्शाने हेतु अपने पास रखते हैं। उस दंड के रहते समग्र सार्वभौमत्व का उनको राजसीय तत्व का प्राप्ति है,
ऐसे हम बता सकते हैं। विशेष रूप से भगवान के दिव्य मुकुट पर जो श्वेत वस्त्र से बना वह मुकुट साक्षात चंद्रमा के शोभा का हमें वहां पर विशेष वर्णन दे रहा है, तथा भगवान के उस मुकुट पर धारण किए हुए वह चूड़ामणि तथा विशेष रूप से जो कलिकतराई जिसे कहते हैं, जो विशेषतः जो राजसीय चिन्ह होता है, तथा सूर्य चंद्रों को अपने दिव्य मस्तक पर जो मुकुट पर धारण करते हुए भक्तों को अपने दिव्य वर्चस्व का जो ऋतगम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः, जो भगवान विश्वरूप हैं, जो अनंत विश्वों में व्याप्त हैं, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का उल्लेख देते हैं। वैसे मंगल स्वरूप भगवान का यहाँ हमें विशेष दर्शन प्राप्त होते हैं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य अजायत, चंद्रमा उस विश्वरूप के मानस पटल से उत्पन्न हुए हैं, उनके दिव्य नेत्रों से सूर्य का जनन हुआ है। ऐसे दिव्य मुहूर्त पे विशेष वेला में भगवान उन दोनों देवों को समतुल्य दृष्टि से अपने मुकुट पर धारण करते हुए हम भक्तों को विशेष दर्शन दे रहे हैं, तथा श्रीदेवी भूदेवियों को अपने वक्षस्थल पर वास देते हुए स्वयं जो व्याघ्र नख जिसे कहते हैं उसको धारण करते हुए राजसीय तत्वों को समग्र भक्तों पर यहाँ पर दर्शाते हुए भगवान वीडियो में चल रहे हैं। दर्शन करिए भक्तों का। నారాయణ నీ నామమే గతీక, నారాయణ నీ నామమే గతీక, కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక, కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక, కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారాయణ. భవజలధి పై పై ముందట భవజలధి, దాపు వెనుక చింతాజలధి, పై పై ముందట భవజలధి, దాపు వెనుక చింతాజలధి, చాపలము నడుమ సంసార జలధి, చాపలము నడుమ సంసార జలధి.
ముందట భవజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 లోకములు కీడు నరకములు కింది లోకములు కీడు నరకములు అందెటి స్వర్గాలవే మీద కింది లోకములు కీడు నరకములు అందెటి స్వర్గాలవే మీద చెంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ 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 చెంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ నీయందే పరమ పదమవల మరేది చంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ నీయందే పరమ పదమవల మరేది నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 श्री वेंकटेश वरब्रह्मणे नमो नमः। भक्तजनों, भगवान के इस दिव्य मंगल सेवा में
भगवान स्वयं साक्षात नारायण प्रत्येक सेवा को स्वीकार करते हुए इस दिव्य मंगल जो नवाहनिक ब्रह्मोत्सव है, इसके छठे दिन सायंकाल के इस शुभ वेला पर स्वयं गजराज पर आरूढ़ होते हुए हम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। गजराज जिनके कान जो कर्ण है, जो अति विशाल है, स्वयं मानो विशेषतः भगवान को चामर सेवा समर्पित कर रहे हो ऐसे प्रतीत होता है। भगवान के वाहन गजराज जी के कानों पर विशेषतः शंख चक्र मुद्रित है, जो कि यह दर्शाते हैं कि भगवान के सेवा में समर्पित होते ही भगवान स्वयं उनमें वास करने लगते हैं। मानो ऐसे लग रहा है कि भगवान स्वयं उन गजराज पर वहां पर स्थित होते हुए शंख चक्रों को अपने दिव्य करों पर धारण कर रहे हैं। स्वयं भगवान जो शंख चक्र वरानम रलसत्करतला जनमः जैसे इनको कहा जाता है, वह श्रीनिवास प्रभु शंख चक्र वरद एवं कटिमुद्राओं को धारण करते हुए, विशेष सुगंध भरित पुष्पमालाओं को धारण करते हुए, श्री अनंत सहस्रपणाधीश जो शेषनाग जी हैं, उनका रूप जो छत्र माने जाते हैं, उन छत्रों को धारण करते हुए इस दिव्य मंगल धर्म पथ पर अग्रसर होते हुए आ रहे भगवान का विशेष दर्शन पाइए। जो भगवान अनेकों अनेकों बार अपने भक्तों के रक्षणा के लिए आए हैं, वह प्रभु जो नमः कमल नेत्राय क्षीराब्धि शयनायते दुष्टराक्षस संहर्त्रे श्रीनिवासाय ते नमः। भगवान जो सदा सर्वदा तत्पर रहते हुए अपने भक्तों के कष्टों को निवारण करने हेतु बारंबार जो अवतार लेते हैं, वैसे कमल नयन वाले क्षीर सागर में निवास करने वाले दिव्य प्रभु श्री विष्णु भगवान कली के इस काल में विशेष रूप से इस दिव्य क्षेत्र में तिरुमला के गिरियों में विशेषतः पुण्य मंगल स्वरूप जो श्री वेंकटेश्वर बालाजी का है, उस रूप को धारण किए हुए यहाँ पर हमें दर्शन दे रहे हैं। वह प्रभु उनके दिव्य स्वरूप से इस मार्ग को पावन करते हुए अग्रसर करते हुए आ रहे हैं। इनकी सेवा में लीन रहने वाले गजराज जी अपने दिव्य शुंड जिसे कहते हैं, उस शुंड से भगवान को अपने दिव्य नमस्सुमांजलि समर्पित कर रहे हैं। जो भगवान को अति प्रिय है, जो भगवान सदा सर्वदा उनके स्मरण करने वाले भक्तों के लिए जो तत्पर रहते हैं, वह प्रभु गजराज द्वारा दिया गया इस विशेष नमस्कारों को स्वीकार करते हैं। तथा जो भगवान भक्त प्रियाय देवाय देवानां पतये नमः प्रणतार्ति विनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः। जो भगवान जो देवों के देव हैं, जो अनादि स्वरूप हैं, जो साक्षात अनंत हैं, वह प्रभु जो प्रणतार्ति विनाशाय कष्टों को जो नाश कर दे, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप भगवान श्रीनिवास को हम प्रणाम करते हैं। कष्टों को निवारण करने वाले, जैसे आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च बीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुक्खा सुखिनो भवन्ति जैसे कहा जाता है। जो भक्त भगवान को समर्पित करते हुए भगवत सेवा में लीन होते हुए केवल और केवल नारायण शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हुए उनको अपने सानिध्य प्राप्त करा देते हैं। आचार्यों द्वारा क्रियमान विशेष चामर आदि सेवाओं को दर्शन करिए तथा उन भगवान के विशेष अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करिए। जो प्रभु गीतालापाश्च एकश्चित गीतकान्यखिलानि शब्दमूर्ति दरेस्त्येते विष्णोरांश महात्मनः जैसे कहा जाता है। जो गीतों के रूप में हो अथवा गान के रूप में हो, आलापों के रूप में हो अथवा स्मरण के रूप में हो, भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से जो भगवान प्रसन्न होते हैं, वही प्रभु उन नामोच्चारण में स्थित अक्षरम परमम ब्रह्मा जैसे कहा जाता है, प्रत्येक अक्षर में निहित होते हुए शब्द रूपी नारायण बनते हुए विष्णोरांश महात्मनः जैसे कहा जाता है। जो व्यास भगवान कहते हैं कि विष्णोरांश महात्मनः, भगवान स्वयं विष्णु के ही वह रूप होते हैं, वह शब्द
उन शब्दों का स्मरण करिए, उन शब्दों के उच्चारण से भगवान का स्तुतिगान करिए, ऐसा कहा जाता है। भगवान प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके साक्षात एवं प्रत्यक्ष स्वरूप है गजेंद्र मोक्ष का वृत्तांत, जहां पर गजराज के दिव्य रूप को धारण करने वाले इंद्रद्युम्न पांड्य गंधाधिराजः, जैसे कहा जाता है, इंद्रद्युम्न जो त्रिकूट पर्वत पर वास करते हुए जो पांड्यों के राजा थे, वह भगवान विष्णु के सेवा में लीन होते हुए, उनके सेवा में तत्पर रहते हुए भगवान का पूजन आदि क्रियाएं कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर अगस्त्य भगवान का आवाहन होता है, जो कि ऋषि स्वरूप है। आवाहन करते ही पूजा में मग्न इंद्रद्युम्न महाराज का वहां पर उनका आगमन को विचित्र चेष्टा समझकर उनको दंभ से माना ही नहीं गया एवं आतिथ्य समर्पित नहीं किया गया, ऐसे मानकर अगस्त्य भगवान उनको श्राप देते हैं। उसी श्राप के चलते यह जो स्वरूप है गजराज का रूप धारण करते हुए वह इंद्रद्युम्न, विशेषतः जो गंधमादन पर्वतों में जो पर्वते हैं उन पर्वत पर निवास करते हुए भगवत सेवा में लीन होते हुए, जैसे कि नारायण नंपूत्री जी अपने नारायणीयम ग्रंथ में जैसे कहते हैं, त्वद्भक्तानां कुत्रणोत्कर्ष लाभः, भगवत बंधुओं को कहाँ कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, यह तो भगवान के अति उत्कृष्ट भक्त थे, इसलिए वह गजराज के रूप में तो उत्पन्न हो ही गए, तत्पश्चात भी वहां के राजा के रूप में, अति मदगज के रूप में, वहां पर दिव्य गज के रूप में विराजने लगे। उनके जब समूह को वह राजा के नेतृत्व का वहां पर अपेक्षा थी, तब यह गजराज ही उनको अपने दिव्य सानिध्य में लिए थे। एक बार वरुण जी के विशेष जो तल है, जो उनकी कोनेरू जिसे कहते हैं, उस जलाशय पर जाकर यह गजराज समूह वहां पर जलपान करने लगे थे, जहां पर जो हुहु स्तावत देवलस्याति शापात, जैसे कहा जाता है, हुहु जो गंधर्व था, जो गान क्रियाएं करता था, भगवान एवं दैवीय शक्तियों द्वारा दी गए शाप के अनुसार वह नक्र के रूप में, मखर के रूप में उस जलाशय में मग्न था। गजराज जी के जाते ही वह ग्रस्त हो गए तथा 1,000 वर्ष पर्यंत उनका वह युद्ध चला। जबकि वह युद्ध चलता रहा तो गजराज जी भगवान का वह स्मरण करते हैं कि न केवल मैं एक सामान्य गज हूं बल्कि एक शक्ति है, यह मानते हुए भगवान का आवाहन करते हैं, जबकि भगवान उनके सेवा के लिए स्वयं प्रकट होकर उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। उस दिव्य मंगल स्वरूप का दर्शन करिए जो इतने उदार स्वभाव से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं एवं समस्त जो राजसीय तत्व है उनका त्याग करते हुए भक्तों के पास जो चले जाते हैं, वैसे मंगल स्वरूप का दर्शन करिए जो कि उनके स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। शरणागति शुभग
ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान जो वेंकटेश्वर स्वामी हैं, उनके दिव्य वक्षस्थल पर वास करने वाली दिव्य स्वामिनी जो गजराजों द्वारा अभिषिक्त है, वैसे महालक्ष्मी का जो यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायतार्क्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणगचितैर्स्नापिता हेमकुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। जैसे कहा जाता है, वह भगवती जो पद्मासन पर विराजते हुए विशेषतः पद्मों को धारण करते हुए सुप्रसन्न रूप से जो गजराजों द्वारा अभिषिक्त है, वह भगवती सदा सर्वदा हम पर प्रसन्न बनाए रखे, प्रसन्नता पूर्वक रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए उनके द्वारा, भगवान के द्वारा माता को अपने दिव्य वक्षस्थल पर वास देना उनको श्रीनिवास नाम का वहां पर सार्थकता बनाता है। तथा भगवान श्रीवत्समणि को अपने दिव्य वक्षस्थल पर धारण करते हुए विशेषतः शंख चक्रों को धारण करते हैं। शंख जो पांचजन्य है, जो विशेष रूप से शांतिप्रद होता है, तथा जो चक्र है वह विशेषतः युद्ध के लिए तत्पर रहता है। इस दिव्य मंगल सेवा में उभय तत्वों को लेकर भगवान जो आयुध पुरुष सुदर्शन जी हैं तथा जो शांत स्वरूपी शंख हैं, उनको पांचजन्य हैं, उनको अपने दोनों करों पर धारण करते हुए विशेषतः समग्र सृष्टि में समतुल्यता बनाए रखते हुए एवं शक्ति का भी प्रदर्शन करते हुए चलते भगवान का हमें यहाँ पर विशेष दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तथा भगवान की सेवा में मग्न होते हुए, लीन होते हुए भक्तों द्वारा क्रियमाण विशेष नृत्यादि सेवाएं तथा गजराजों द्वारा विशेष गमन आदि विशेष सेवाएं यहाँ पर हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं। जो भगवान नमः कमल नेत्राय, जिन भगवान के विशेष कमल नेत्र हो, जो भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, विराट विश्वरूपी हैं, जो भगवान शिव ब्रह्मादि देवताओं द्वारा अष्टदिक्पालक देवताएं, नवग्रह देवताएं एवं गंधर्व यक्ष किन्नर किंपुरुष आदि विशेष वर्गों द्वारा जो अर्चित हैं, जो स्तुतिगान प्राप्त करते हैं, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप श्रीनिवास भगवान जो है इन तिरुमला के गिरियों में, शेषाचल के पर्वतों में विशेषतः अपने कल्याण स्वरूप में वास करते हैं। भगवान अपने दिव्य रूप को धारण करते हुए इस श्रीनिवास मंगापुरम क्षेत्र में विवाह उपरांत विशेषतः षण्मास की अवधि तक धर्मशास्त्रों द्वारा वर्णित नियमों को परिपालित करते हुए, उनका परिपालन करते हुए, उनको मानते हुए षण्मास की अवधि तक विवाह उपरांत इस पर्वत के नीचे जो कोण है, जो विशेषतः आग्नेय कोण में स्थित श्रीनिवास मंगापुरम क्षेत्र में ही निवास करते हुए अपनी देवेरिया जो श्रीदेवी भूदेवी हैं, उनके साथ इस क्षेत्र पर निवास किए थे। उसके फलस्वरूप भगवान आज भी इस क्षेत्र में कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में हमें दर्शन देते हैं। जो प्रभु सुवर्ण मुखरी जो नदी है, जो स्वर्णमुखी है, उस दिव्य नदी जो सूर्य के तेज से उत्पन्न है, उस दिव्य नदी के तट पर विशेषतः वास करते हुए भगवान उसी दिव्य नदी से प्राप्त पुष्करिणी में समय समय पर विशेष अवभृत आदि स्नान करते हैं। भगवान इसी क्षेत्र से श्रीनिवास मेट्टू के दिव्य मार्ग से तिरुमला के दिव्य गिरियों पर वास करने हेतु गए थे। वहां पर जाकर भगवान स्वयं समस्त लोकों के राजा के रूप में, पालनहार के रूप में स्वयं निवास करते हुए भक्तों पर कृपा बरसाना वहां पे विशेष तत्व रूप है। तथा भगवान के विशेष कल्याण रूप का हम इस क्षेत्र में, इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जो कि समस्त कल्याणप्रद मंगलप्रद रूप है, जो कि भगवान के इस क्षेत्र में दर्शन करने से समस्त कल्याणत्व प्रदान होता है। जैसे भगवान जो स्वयं मंगल रूपी है, जो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, जो भगवान हरिस्वरूप होते हुए जो मंगल तत्वों को प्रदान करे,
मंगल चिन्हों को धारण करते हुए नूतन वर के समान जो नित्य कल्याण चक्रवर्ती के रूप में विराजते हुए इस क्षेत्र में अपनी शोभा पा रहे हैं, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का यहाँ हम विशेष दर्शन कर सकते हैं। जो प्रभु कलयुग के प्रारब्ध काल में लक्ष्मी वियोग से जो इस क्षेत्र पर पहुंचे थे, जो विना वेंकटेशम ननातो ननातः जैसे कहते हैं, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के अथवा हमारे कोई नाथ है ही नहीं जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वह प्रभु खुद अकेला पड़ गए थे। वैकुंठ का त्याग कर लक्ष्मी की खोज में इस दिव्य क्षेत्र में तिरुमला के गिरियों में पहुंचकर विशेष रूप से सूर्य नारायण स्वामी जो उन्हीं के अंश रूप हैं, जो विशेषतः भगवान के दिव्य सेवा में निमग्न होते हुए जो प्रत्यक्ष देवता के रूप में इस क्षेत्र में वैभव पा रहे हैं, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप के यहाँ पर उद्देशित करते हुए उनको तप किए थे। उसी तप फल स्वरूप भगवती को प्रसन्न कर लक्ष्मी को यहाँ पर वीरलक्ष्मी के रूप में पद्म सरोवर में तिरुशुकपुरी में आविर्भाव उद्भव कराए थे। उनके प्रकट होने के पश्चात उनको विवाह प्रस्ताव देने हेतु जो भगवती के पिता के रूप में जो आकाश राज जी हैं, जिनको वह भगवती जो एक विशेषतः भूमि के खनन के प्रक्रिया में मिली थी, वह आकाश राज जी के पास जाकर उनसे अनुज्ञा प्राप्त कर विवाह प्रस्ताव देकर यह परिणयोत्सव किए थे। जहां पर देखा जाए तो श्री वेंकटाचल महात्म्यम के ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है कि भगवती पद्मावती जो है विशेषतः अपने राज्य के अरण्य प्रांतों में अठन करने के लिए गई थी, अर्थात भ्रमण के लिए गई थी। तथा भगवान स्वयं जो पार्वेट जिसे कहते हैं, वह भगवान स्वयं आकेट खेलने के लिए उन अरण्यों में वास करने के लिए गए थे। उसी समय पर गज द्वारा जो मद गज जिसे कहते हैं, मद गज द्वारा माता को पीड़ित करने पर स्वयं भगवान वहां पर जाकर उन माता को वहां से मुक्त कराकर गजराज को वहां पर अधीन करते हुए माता का वहां पर विशेषतः मन को भा गए थे। उसी भाव को भगवती अपने पिता जो आकाश राज है उनको व्यक्त करती हैं। उसी के फलस्वरूप भगवान उनसे विवाह कर इस क्षेत्र पर निवास करने लगे हैं। इस दिव्य क्रम पर भी गजराज का अत्यंत ही विशेषतः यहाँ पर उनका पात्र है, जो कि वह अत्यंत भली भांति उत्तम पूर्वक उन्होंने निर्वहन किया था। तथा भगवान स्वयं गजराज जी के विशेष रूप में अत्यंत शुभ फल देने हेतु उनके प्रिय भक्त हतीराम जी के रक्षणा हेतु तिरुमला के गिरियों में जब उन्हें कारावास पर डाल दिया गया था, तो स्वयं वहां पर गजराज के रूप में जाकर उनको दिए गए जो शिक्षा है, जो उनको दिया गया जो कठोर दंड है, जो उनको भोग कराना था भगवान को, उस समस्त भोग को स्वयं खाकर वह स्वीकार करते हुए अपने भक्त को वहां मुक्त करा कर लाए थे। ऐसे करुणा रस से परिपूर्ण भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो श्रीमन नारायण के दिव्य रूप है, वह प्रभु का यहाँ पर हम अलौकिक दर्शन पा रहे हैं, जो कि विशेष रूप से श्री गजवाहन पर आरूढ़ होते हुए समस्त भक्तों पर कृपा बरसाते हुए चल रहे हैं। भगवान के इस दिव्य मंगल सेवा में अनेक भक्त भगवान के अनेकों लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, जो कि श्री भू नीला समेत श्री अलरमेल मंगा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। वह प्रभु यहाँ इस दिव्य नवाहनिक ब्रह्मोत्सवों के क्रम में विशेषतः अनेकों वाहनों पर आरूढ़ होते हुए स्वयं दिव्य पथ जो तिरुमाड़ वीदियां हैं उन पर चलते हुए दर्शन देते हैं, जो कि विशेष रूप से भगवान प्रसन्न होते हुए समस्त भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जबकि भगवान जो स्वयं नारायण हैं, जो प्रभु आर्तानां दुःख शमने दीक्षितम प्रभुरव्ययम अशेष जगदाधारम लक्ष्मी नारायणम भजे जैसे कहते हैं,
वह प्रभु जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी नारायण है, जो बारंबार अवतार लेते हुए दीक्षितम प्रभुरव्ययम, जो दीक्षा मग्न है, जो अपने भक्तों को सुरक्षा देने हेतु सदा सर्वदा तत्पर रहने वाले दिव्य स्वरूप भगवान इस दिव्य मंगल जो कैंकर्यों को स्वीकार करने हेतु कलयुग के काल में विशेषतः यहाँ पर पधारे हुए हैं। तिरुमल तिरुपति देवस्थान द्वारा वार्षिक ब्रह्मोत्सवों के क्रम में यह आयोजन करवाया जा रहा है, जहाँ पर नवाहनिक क्रम से आगम विधानों से, जैसे प्रोक्त विधानों से यहाँ पर विशेष कैंकर्य समर्पित कराए जा रहे हैं। जो भगवान अपार करुणाम्भोधिम आपद्बांधवमच्युतम अशेष दुख शांत्यर्थम लक्ष्मी नारायणम भजे जैसे कहा जाता है, वह प्रभु जो अपार करुणा से परिपूर्ण है, वैसे दिव्य स्वरूप जो आपद्बांधवमच्युतम, जो भगवान आपदाओं से हमारा रक्षणा करते हैं, जो सदा सर्वदा हम भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, वैसे लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्रीनिवास जी को हम प्रणाम करते हैं। दर्शन करिए इस महान वाहन सेवा का एवं भगवान के कृपा के पात्र बनिए। ओम नमो वेंकटेशाय। ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు తక్కిన తలపులు తప్పు తెరువులు. ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు తక్కిన తలపులు తప్పు తెరువులు. ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు హరి. పురుషులకెల్లా పురుషోత్తముడు సురేంద్రాదులకు సురేంద్రుడు. పురుషులకెల్లా పురుషోత్తముడు సురేంద్రాదులకు సురేంద్రుడు. హరునికి అజునికి హౌవలి మూరితి, హరునికి అజునికి హౌవలి మూరితి. హరి ఇతడే పరమాత్ముడు, హరి ఇతడే పరమాత్ముడు. ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు తక్కిన తలపులు తప్పు తెరువులు. ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు. వేదాంతంబుల వేద్యుడీతడు ఆదికి ఆదియు అననితడే.
ఆదికిని ఆదియులన ఇతడే మేదిని నరులకు మేదినీశ్వరుడు మేదిని నరులకు మేదినీశ్వరుడు ఏ దశ చూచిన ఈశ్వరుడితడే ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు తక్కిన తలపులు తప్పు తెరులు ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు సాని సని సాని సాని పామ పని పమని సని బప ఎక్కువలకెల్ల ఎక్కువైతడు మక్కువ మరునికి మరుడితడు ఎక్కువలకెల్ల ఎక్కువైతడు మక్కువ మరునికి మరుడితడు ఇక్కడ శ్రీ వెంకటేశుడై ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇక్కడ శ్రీ వెంకటేశుడై మిగుల పక్కన నిదివు ప్రత్యక్షమితడు ప్రక్కన నిదివు ప్రత్యక్షమితడు ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు తక్కిన తలపులు తప్పు తెరులు ఒక్కడే దైవంబు ఉన్నతుడీతడు తక్కిన తలపులు తప్పు తెరులు ఒక్కడే దైవంబు इंदिरा रमण गोविंदा गोविंदा। जो भगवान नित्य कल्याण चक्रवर्ती हैं उन भगवान को समर्पित प्रत्येक कैंकर्य जो होता है, जो नित्योत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, संवत्सरोत्सव के विशेष क्रम से किया करते हैं, उस क्रम में संवत्सर में अर्थात वर्ष पर्यंत में एक बार करने वाले विशेष जो क्रम पूर्वक जो नवाहनिक ब्रह्मोत्सव है, उनके विशेष आचरण यहाँ पर कराया जा रहा है। जहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो लक्ष्मी नारायण के एकाकार रूप हैं, जिनमें स्वयं लक्ष्मी का वास है, उन दिव्य प्रभु को समर्पित करते हुए यह विशेष कैंकर्य करवाया जा रहा है। जहाँ पर अनेकों अनेक भक्तगण विशेष सेवा में निमग्न होते हुए भक्तिपूर्वक अपने श्रद्धा आस्था को भगवान को समर्पित करते हुए नृत्य गानादि विशेष क्रियाएं कर रहे हैं। जो भगवान अनेकों अनेक आभूषणों के साथ साथ सुगंध भरित विशेष मालाओं को धारण किए, भक्तों के मनोवांछाओं के स्वरूप विद्यमान उन पुष्पों को एक दिव्य माला का रूप धारण करते हुए अपने दिव्य देह पर धारण करने वाले विशेष रूपी भगवान जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है, जो प्रभु भक्तानां वत्सलम भक्तिगम्यम सर्वगुणाकरम, जो प्रभु समस्त गुणों से जाज्वल्यमान है, शोभायमान है, वह प्रभु जो वात्सल्य स्वभाव से समग्र सृष्टि पर एक पिता की भांति समस्त सृष्टि पर अपना कृपा बरसा रहे हैं। भक्तिगम्यम
भक्ता नाम, जो भगवान अपने भक्तों को एक मार्ग दर्शाते हुए, जैसे विद्युल्लताओं से बने विशेष वरद हस्त का यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, जो कि भक्ति मार्ग को दर्शाता है, तथा भगवान के विशेष भक्तों के द्वारा जैसे वर्णित है, भगवान का वरद हस्त जो होता है वह भगवान के चरण को दर्शाते हैं, ताकि समस्त सृष्टि का जो समग्र सृष्टि के स्थिति लय कारक एवं विशेष तत्व जो होते हैं वह उन्हीं चरणों में निहित है। ऐसे भावपूर्व विशेष विषय का यहाँ पर हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं। तथा भगवान जो सहृदम सर्वभूतानाम, जो भगवान समस्त चराचर सृष्टि पर समतुल्यता बनाए रखे तथा सहृदय रूपी अर्थात समतुल्य दृष्टि से एवं परस्पर सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक जीव जंतु पर, मनुष्य आदि कृमिकीटक पर्यंत समस्त सृष्टि पर एक जैसे भाव रखने वाले विशेष रूपी, किसी अन्य भाव से विचलित ना हो ऐसे दिव्य प्रभु, सर्वलक्षण संयुतम, जो समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है, वैसे दिव्य प्रभु यहाँ इस गजवाहन सेवा में गज पर आरूढ़ होते हुए चलकर आ रहे हैं। भगवान के दिव्य सेवा में अनेकों आचार्यगण तत्पर होते हुए भगवत सेवा कर रहे हैं। छत्र चामर आदि क्रियाओं के साथ साथ भगवान के दिव्य पद को पावन करते हुए विशेषतः वेदघोषादि दिव्य विधियों को परिपूर्ण कर रहे हैं। आचार्यों द्वारा समर्पित इस विशेष सेवा में सामान्य भक्त भी भगवान के निकट जाकर भगवान के अलौकिक अद्भुत सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। ऐसे विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तथा भगवान के इस सेवा में प्रभु जो चितिस्तत् सर्वजंतु नाम आधारम वरदम परम, जो भगवान चितिस्तत् सर्वजंतु नाम, जो समस्त चराचर सृष्टि के चित्त में अर्थात मन में व्याप्त है, जो आत्मा के रूप में शरीर में व्याप्त है, वही समग्र सृष्टि में परमात्मा के रूप में व्याप्त है, वही भगवान जो आधारम वरदम परम, जो प्रभु समग्र सृष्टि के आधारभूत तत्व हैं, जो कि विशेषतः जो पालनहार का रूप है, वह प्रभु इस दिव्य सेवा में अनेकों आभूषण धारण किए, दिव्य लक्ष्मी कास माला को धारण किए, मणियों से जड़ित दिव्य मालाओं को धारण किए, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होते हुए यहाँ पर भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पलके वक्षस्थले कौस्तुभम, जैसे कहा जाता है भगवान उस कस्तूरी तिलक को अपने विशेष ललाट पर धारण करते हुए, कस्तूरी एक मृग विशेष है, जो मृग विशेष से प्राप्त जो पदार्थ होता है वह कस्तूरी कहलाया जाता है, जो अति सुगंध भरित होता है, जो कि भगवान को अति प्रसन्न एवं अति प्रिय है, प्रसन्न कर देते हैं। तथा उस दिव्य कस्तूरी को अपने लाट पर धारण करते हुए, ऊर्ध्व पुंड्रों को के रूप में धारण करते हुए भगवान श्रीवत्सांकितम, जो श्रीवत्स मणि को अपने विशेष वक्षस्थल पर धारण करते हुए, कौस्तुभादि दिव्य मणियों को धारण करते हुए भगवान इस पथ पर चल रहे हैं। उनके दिव्य आभा को, उनके दिव्य व जाज्वल्यमान स्वरूप को दर्शन करिए एवं उनके स्वरूप के उस आभा के शीतलता को यहाँ पर अनुभव करिए, जो कि भगवान श्वेत वस्त्रों को धारण किए, चंद्रमा की भांति विशेषतः जो वस्त्रों में जड़ित उस दिव्य नीले रंग की भांति जो समुद्र के तट को दर्शाता है, वैसे समुद्र रूपी शांत स्वभाव का रात्रि वेला में समुद्र अत्यंत शांत होता है। उस शांत रूपी समुद्र का यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है, जो कि भगवान करुणा रस से परिपूर्ण समुद्र की भांति यहाँ पर हमें विशेष दर्शन दे रहे हैं। उन प्रभु के विशेष दर्शन के साथ साथ भगवत भक्ति में लीन होते हुए जो छोटे बालक से बड़े बुजुर्ग तक जो भगवान की सेवा में लीन होकर भगवत सेवा कर रहे हैं, भगवान के सेवा में तत्पर रहते हुए उनके सेवा
भगवान को समर्पित कर रहे हैं वह भक्तों को दर्शन करिए। यहाँ विद्युल्लताओं से बने विशेष जो परम पदनाद रूप हैं वह नारायण का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जो कि वैकुंठ में वास करने वाले दिव्य श्रीमन नारायण अपने विशेष रूप में, जो कि अनंत जी द्वारा, जो कि सहस्रबणाधीश जो भगवान हैं, जो कि अनंत के रूप में शेषनाग के रूप में जाने गए हैं, वह प्रभु अपने दिव्य देह को ही आसन के रूप में भगवान को समर्पित कर उनको अपने दिव्य पर्यंक पर बिठाते हैं। वैसे दिव्य परम पदनाद रूप का दर्शन करिए, जहां पर शंख चक्र वरद एवं अभय मुद्रा को दर्शाते हुए भगवान कौमुदकादि गदाएं एवं वनमालादि विशेष मालाओं को धारण करते हुए ऊर्ध्व पुंड्रों को दर्शाते हुए समग्र सृष्टि को अपने अलंकार प्रियो विष्णु के नाम को सार्थक बनाते हुए दिव्य अलंकरणों के साथ अति सुंदर रूप में जो प्रकट हुए हैं, जो कि हम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, उनका दर्शन करिए एवं दर्शन के दिव्य सौभाग्य के साथ साथ भगवान के विशेष कृपा के भी पात्र बनिए। भगवान जो शंख चक्र धरम देवम लोकनाथम दया निधिम, जो दया के निधि स्वरूप हैं, तथा जो भगवान नवविध भक्ति को जो भगवान को समर्पित करते हैं, उन भक्तों को जो नवविध समृद्धियां हैं वह देने में समर्थ भगवान का यहाँ हमें दर्शन मिल रहा है, जो कि शंख चक्रों को धारण करते हुए विशेष राजसीय चिन्हों को धारण करते हुए इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान के इस विशेष कैंकर्य सेवा में आचार्यों द्वारा क्रियमान सेवाओं के साथ साथ तिरुमल तिरुपति देवस्थान के कर्मचारियों द्वारा भी अनेक सेवाएं समर्पित की जा रही हैं। जैसे भगवत सेवा में तत्पर होते हुए विद्युल्लताओं से भगवान के इस दिव्यमंगल आकृतियों के साथ साथ भगवान के विशेष ऊर्ध्वपुंड्रों का तथा भगवान के मंदिर को अति सुंदर रूप से विद्युल्लताओं से सजाया गया है, जो कि वैकुंठ के भांति यहाँ पर हमें दर्शन करने को विशेष सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। जो भगवान वज्र मकुटधर गोविंद जैसे कहा जाता है, वह प्रभु वज्रों से जड़ित दिव्य मुकुट को धारण किए परम पदनाद के रूप में जो विशेषतः वैकुंठ पर बैठे हुए हैं, जो आसन पर वीरासन पर स्थित हैं, उन भगवान का हमें विशेष दर्शन करवा रहे हैं। इस सौभाग्य को पाइए एवं भगवत सेवा में लीन होते हुए कहिए गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तथा भक्तजनों, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो साक्षात नारायण हैं, जो दिव्य रूप हैं, जो विशेष रूप से इस सेवा को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, वह दिव्य स्वरूप भगवान जो पीतांबरधरम विष्णुम विलसत सूत्र शोभितम, जो भगवान पीतांबरों को धारण करते हो, जो कि रेशमी वस्त्रों को धारण करते हो, वह प्रभु जो विलसत सूत्र शोभितम, जो कि सूत्र के साथ जो सुशोभायमान है, जो भगवान यज्ञोपवीत धारण करते हुए उस यज्ञोपवीत के बल पे उत्तरदायित्व को जो पाते हैं, वह दिव्य मंगल स्वरूप भगवान का दर्शन करिए। प्रभु के साथ साथ विद्युल्लताओं से बने दिव्य आकृति में भगवती का दर्शन करिए, जो यासा पद्मासनस्था के दिव्य श्लोकों के विवरण के साथ साथ भगवती जो विशेषतः पद्मों को धारण करते हुए भगवान के सेवा में लीन प्रत्येक भक्त पर कृपा बरसाते हुए यहाँ पर जो वीरासन की मुद्रा में जो विराज रही है, पद्म पर आसीन है, वैसे दिव्य भगवती का भी दर्शन करिए। तथा गजराज जो साक्षात वैकुंठ के वासी हैं, जो कि नारायण के दिव्य रूप हैं, उनका यहाँ पर हमें दिव्य दर्शन पाने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं, जो कि शास्त्रों में उल्लेख है 8 दिग्गजों का, जिन पर भगवान के दिव्य चरण अंकित हैं तथा समग्र विश्व का भार जो वहन करते हैं, वह गजराज जो ऐरावत पुंडरीक वामन कुमुद अंजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीका जो
8 गजराज हैं जो 8 दिशाओं से पृथ्वी को एक स्थान पर बनाए रखते हुए सहस्रफणाधीश भगवान जो अनंत जी हैं, उनके फणी पे, उनके दिव्य मस्तक पर 8 गज एक साथ होते हुए पृथ्वी मंडल को एक विशेष स्थान देने वाले इस दिव्य कार्य को जो परिपूर्ण करते हो, वैसे 8 दिग्गजों का एक तत्व रूप जो गजराज है, जो कि वैष्णव रूपी जो विष्णु स्वरूप गजराज है, वही गजराज का यहाँ पर विशेष आगमन हुआ है, जो कि भगवान को स्वयं धारण करते हुए इस विशेष सेवा में यहाँ पर तत्पर रहते हुए भगवत सेवा कर रहे हैं। भगवान के सेवा में मग्न होते हुए अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर वाद्य का घोषा कर रहे हैं तथा वादनादि क्रियाएं करते हुए भगवत सेवा में लीन रह रहे हैं। तथा भगवान यहाँ इन भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु जो हस्तेन दक्षिणेनाजम अभय प्रदम अक्षरम, जो भगवान अभय प्रदान करते हो, यहाँ एक विशेषता है कि भगवान श्रीनिवास जी जो हैं वरद मुद्रा में भक्तों के मनोवांछाओं को परिपूर्ण करते हैं। यह तो होता ही है, उसके साथ साथ भगवान जो है अभय भी प्रदान करते हैं। भगवान के कृपा के पात्र बनने हेतु केवल और केवल भगवान नाम स्मरण ही कली के इस दुष्कर काल में हमारा सहयोग कर सकता है। जैसे भगवान जो साक्षात नारायण हैं, उनके दिव्य सेवा में विशेषतः जो नारायण चरणारविंदों द्वारा जो मुक्ति हमें प्राप्त हो सकता है, उसको पाने हेतु उनका स्मरण करना ही एकमात्र हमारा संकल्प होना चाहिए, जो कि भगवान विशेषतः अपने भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु चतुर्भुजी रूप में जो शंख चक्र गदादि विशेष आभूषण आदि जो आयुधों को धारण करते हुए, श्रीवत्सादि मणियों को धारण करते हुए, नागराज आदि दिव्य अपने दिव्य रूप आदि विशेषों को धारण करते हुए जो इस पद पर विराज रहे हैं, उन दिव्य प्रभु का दर्शन करिए एवं भगवत सान्निध्य का संकल्प लेते हुए उनका स्मरण करिए। कहिए गोविंदा। తెలిసిన వారికి దేవుడితడే, తెలిసిన వారికి దేవుడితడే, బలవని దుష్టుల వాదములేలా, తెలిసిన వారికి దేవుడితడే, బలవని దుష్టుల వాదములేలా, తెలిసిన వారికి దేవుడితడే. పురుషుల లోపల పురుషోత్తముడు, నరులలోన నారాయణుడు. పురుషుల లోపల పురుషోత్తముడు, నరులలోన నారాయణుడు. పరదైవములకు పరమేశ్వరుడు, పరదైవములకు పరమేశ్వరుడు. వరుసముడులకెవ్వరో ఇతడు, పరదైవములకు పరమేశ్వరుడు. వరుసముడులకెవ్వరో ఇతడు, తెలిసిన వారికి దేవుడితడే, బలవని దుష్టుల వాదములేలా, తెలిసిన వారికి దేవుడితడే.
శులకు మహేశుడితడు పలు బ్రహ్మలకును పరబ్రహ్మము మరయునీశులకు మహేశుడితడు ఇలనాత్మలలో ఇడు పరమాత్ముడు ఇలనాత్మలలో ఇడు పరమాత్ముడు కరుణగెట్లుడును కారము ఇతడు ఇలనాత్మలలో ఇడు పరమాత్ముడు కరుణగెట్లుడును కారము ఇతడు తెలిసిన వారికి దేవుడితడే బలవని దుష్టుల వాదములేలా తెలిసిన వారికి దేవుడితడే వేదంబులలో వేదాంత వేద్యుడు సోన్యచకరిగా చూచో ఆది మూలము వేదంబులలో వేదాంత వేద్యుడు సోన్యచకరిగా చూచో ఆది మూలము ఈ దశ శ్రీ వెంకటేశుడికి ఈ దశ శ్రీ వెంకటేశుడికి గాలిలి మధులను గైగోనడిదడు ఈ దశ శ్రీ వెంకటేశుడికి గాలిలి మధులను గైగోనడిదడు తెలిసిన వారికి దేవుడితడే వలవని దుష్టుల వాదములేరా తెలిసిన వారికి దేవుడితడే వలవని దుష్టుల వాదములేరా తెలిసిన వారికి దేవుడితడే श्री श्रीनिवासाय नमः। भक्तजनों, भगवान श्रीनिवास मूर्ति जो साक्षात विष्णु के विशेष अवतार हैं, वह प्रभु यहाँ इस दिव्य वेला में गजराज पर आरूढ़ होते हुए श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वही प्रभु जब प्रहलाद प्रभुरस्ति चेत्तव हरि सर्वत्र मे दर्शया स्तंभे चैनमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्रा विरासीद् हरिः वक्षस्तत्र विधारयन् निजनखैर्वात्सल्यमावेधयः ना आर्तत्राणपरायणः स भगवान नारायणो मे गतिः। यह वही भगवान है। जब प्रहलाद जी को पूछा गया था कि तुम्हारे इष्ट तुम्हारे देवता जो हैं वह कहाँ पर बसते हैं, जब उनके ऊपर प्रहार करने के लिए गए थे हिरण्यकश्यपु, तब उनको विशेष रूप से प्रहलाद जी को बचाने हेतु जब प्रहलाद जी एक स्तंभ को दर्शाते हैं और कहते हैं कि मेरा हरि जो है इस स्तंभ में भी बसता है, तो स्तंभ को जब तोड़ा जाता है तो स्वयं हरि वहां पर प्रकट होते हुए युगपत काल में हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल भेद कर देते हैं तथा आर्तत्राण परायण स्वरूप में भगवान आर्तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति ही। साक्षात शंकराचार्य जी कहते हैं कि नारायणो में गति ही, नारायण ही हमारे गति तत्व हैं, अर्थात हमारे अंतिम चरण की भक्ति को जो मुक्ति दे सके वही स्वरूप है भगवान नारायण। यह कहते हुए आर्तत्राण परायण नारायण स्तोत्रम वह वहां पर लिखते हैं
तथा विशेष रूप से भगवत बंधुओं द्वारा क्रियमान प्रत्येक सेवा का जो फल उनको मिलता है उसका उल्लेख उस दिव्य स्तोत्र में करते हैं। यहाँ के इस विशेष सेवा में आचार्यों द्वारा विशेष रूप से भगवान के दिव्य भक्त जो अनन्य भक्ति तत्व के जो मूर्ति हैं, वैसे आंजनेय स्वामी जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के श्री कल्याण रूपी वेंकटेश्वर स्वामी के विशेष आलय प्रांगण में स्थित है, वैसे आंजनेय स्वामी को भेंट देने हेतु स्वयं भगवान अपने मालाओं को तथा विशेष निवेदनों को एवं नीराजनों को समर्पित करने हेतु आचार्यों को यहाँ पर भेजते हैं तथा उनके ओर से जाकर आचार्यगण आंजनेय भगवान को वह सारी मर्यादाएं समर्पित करके आते हैं, समस्त उपचार उनको समर्पित करके आते हैं तथा भगवान जो नक्रग्रस्त पदम समुद्यतरणम ब्रह्मेश देवेश माम पाहीति प्रचुरार्तरावकरिणम देवेश शक्तिश च मा शोचेति रक्ष नक्रवदनान्नांचक्र श्रिया तक्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान नारायणो मे गतिः। गजेंद्र मोक्ष के वृत्तांत में भगवान को जब पुकारा जाता है तो गजराज स्वयं एक विशेष अवस्था पर स्थित होते हुए मैं केवल गज नहीं हूँ, मेरे कुछ शक्तियां हैं, यह आभास पाते हुए उन भगवान को पुकारते हैं जो उनको वह शक्तियां दिए थे। वह पुकारते हुए कहते हैं कि हे स्वरूप भगवान जो विश्वों में व्याप्त है, जो अनंत है, जो इस सृष्टि का उल्लेख जिसने किया है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो पालन कर रहा है, जो सर्वेश्वर के रूप में जो व्याप्त है, जो परब्रह्म तत्व है, ऐसे पुकारने के पश्चात हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ऐसे जब उनका बुलावा जाता है तो भगवान जो निद्रामग्न, जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो वैकुंठ पर वास करने वाले दिव्य प्रभु जो लक्ष्मी जी के साथ विशेष अनंत शैया पर, अनंत तल्प पर जो निद्रावस्था में निद्रामग्न रहते हैं, अपने दिव्य शंख चक्र पद्म गदादि दिव्य आयुधों को धारण करते हुए विशेष योग निद्रा में लीन रहते हुए जो पालन क्रियाएं करते हैं, वैसे दिव्य भगवान स्वयं इनके पुकारने के पश्चात जब शिव ब्रह्म देवताएं उनको मना कर देते हैं, उनको नकार देते हैं कि यह शक्ति हमारी नहीं बल्कि स्वयं साक्षात नारायण की है, तो स्वयं प्रभु उस पुकार को सुनते ही युगपत तत्क्षणात उसी क्षण समस्त जो राजसीय, जो वैष्णव, जो विष्णु के विशेष अलंकरण हैं, उन सबको त्यागते हुए जो गरुड़ जी को आवाहित करते हैं, वहां पर आवाहन करते हैं, उनको चलने के लिए कहते हैं, उनके चलते चलते यह दौड़ पड़ते हैं। उसी दौड़ में देवी लक्ष्मी के पल्लू इनके विशेष आभूषणों में रह जाती है, उनको भी खींचते हुए विशेषतः चक्र को अपने हाथों में लिए उनका रक्षणा करने हेतु अपने पथ पर अग्रसर होते हुए जो भगवान उनके रक्षणा हेतु केवल और केवल भगवान के स्तुति करने मात्र से प्रसन्न होते हुए जाकर जो भागवत का, जो भगवान में लीन रहने वाले जो भगवत बंधु हैं, उनको भले ही उनको कष्ट दे रहा हो, बल्कि जो उनके पैरों तले रहते हुए, जो उनके पैरों के आश्रय में जो रह रहा है, वैसे नक्र को भी, मखर को भी पहले मुक्ति देते हुए कहते हैं मेरे भगवत, मेरे बंधुओं से ज्यादा जो उनसे जो आधारित है उनको मैं पहले मुक्ति देता हूँ। ऐसे कहते हुए उस नक्र को, उस मकर को मुक्ति देकर भगवान स्वयं उस नक्र को अपना दिव्य देह देते हुए, दिव्य स्वरूप देते हुए वैकुंठ के वास में जो समस्त रूप है वह केवल नारायण के रूप में ही दिखते हैं। जो भी वास करता है उन सब के हाथों में
शंख चक्र विराजते हैं तथा भगवान के दिव्य रूप में ही उनका वहां पर वास होता है। वैसे ही नक्र का भी मकर का भी उसी रूप में वैकुंठ का वास हुआ था। तत्पश्चात भगवान उन गजेंद्र को कहते हैं कि आज से यह वृत्तांत जो भी त्वंच मामच यो गायेत, जो भी आज से तुम्हारा और मेरा यह वृत्तांत गाएगा उसको समस्त दुखों से मैं निवारण देता हूँ। ऐसे उनको अभय प्रदान करते हुए उनको मुक्ति देते हैं। जो इंद्रद्युम्न पांड्य गंडाधिराज, पांड्यों के राजा के रूप में जो विराजते हुए अपने राज्य पर शासन चलाते थे, वह राजा अगस्त्य भगवान के शाप से जो विशेषतः इस पर्वत पर वास करते हुए मदगज की बाती जो रहने लगे, अपने समूह से बिछड़े हुए एक अकेले होते हुए जो मकर से युद्ध करते हुए सहस्र वर्ष बिताए, तत्पश्चात भी भगवान के सेवा में लीन रहते हुए हे परब्रह्म परमेश्वर, जो मेरे शक्ति से उत्कृष्ट शक्ति है, जो कि भगवत शक्ति है, उनको पुकारते हुए उस सरोवर में स्थित एक कमल को लेते हुए भगवान को अर्पण करने का जब भाव उनके मन में उठता है, तो स्वयं भगवान चलकर उस भाव को स्वीकार करने हेतु पधारे आते हैं तथा उनके द्वारा की गई सेवा को स्वयं स्वीकारते हैं। इस दिव्य लीला से भगवान समस्त भक्तों को, समस्त चराचर सृष्टि को यह दर्शाते हैं कि समग्र सृष्टि में विशेषतः जो भी भगवान का स्मरण करता है, उनको स्वयं वह खुद आकर उनको उन पर प्रसन्न होते हुए उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। इस विशेष लीला के अनंतर भगवान की सेवा में गजवाहन आदि विशेष वाहनों को यहाँ पर समर्पित किए जाते हैं। नवाहनिक ब्रह्मोत्सवों के दौरान जो विशेषतः गरुड़ ध्वज पर विराजने वाले गरुड़ भगवान जब समग्र देवताओं का आवाहन करते हैं, उसी क्रम में इन वाहन विशेषों का भी आवाहन करते हैं, ताकि भगवान के सेवा में मग्न होते हुए, लीन होते हुए भगवान का सेवा कर सके एवं भगवान के विशेष कृपा के पुनः पौनः पुण्येन पुनः पुनः पात्र बन सके। भगवान की सेवा एवं भगवान के सानिध्य जो है वह एक ऐसा मधुर पदार्थ है जो कितने भी बार हम पाए फिर भी भगवान के सेवा में मग्न होने हेतु वह हमें उत्सुकता खुद प्रदान करता है। जो भगवान विशेषतः जिन मकर को उन्होंने दंडित किया था, उस दिव्य चक्र को धारण किए गजराज पर आरूढ़ होकर चल आए हैं। दर्शन करिए। अल ब्रह्मादुल कणगदिदि गेलुवगवसमा केशवमाकु गेलुवगवसमा केशवमाकु अल ब्रह्मादुल कणगदिदि गेलुवगवसमा केशवमाकु गेलुवगवसमा केशवमाकु పాపము మనసున బారకమానదు కోపము మానగకూడదు పాపము మనసున బారకమానదు కోపము మానగకూడదు ఏ పునదేహం పెన్నాళ్ళు మోచిన దీపుల ఇదియా దేహపు గుణము అల బ్రహ్మాదుల కణగదిది గెలువగవసమా కేశవమాకు గెలువగవసమా కేశవమాకు
మానవు కాంతలేక ఆకలి తీరదు అటు నానాటికి కాకలు మానవు కాంతలేక మాకు వంటి జన్మము గల కాలము చీకటి దేహపు చిత్తపు గుణము చీకటి దేహపు చిత్తపు గుణము అల బ్రహ్మాదుల కణగదిది గెలువగవశమా కేశవమాకు గెలువగవశమా కేశవమాకు నీవు ఒసగినదే నిర్మల దేహము నీవే నా నేర్పు నేరములు నీవు ఒసగినదే నిర్మల దేహము నీవే నా నేర్పు నేరములు శ్రీ వెంకటేశుడజిగి నీ శరణని శ్రీ వెంకటేశుడజిగి నీ శరణని దీవెన పొందితి దేహపు గుణము అల బ్రహ్మాదుల కణగదిది గెలువగవశమా కేశవమాకు గెలువగవశమా కేశవమాకు గెలువగవశమా కేశవమాకు గెలువగవశమా కేశవమాకు ब्रह्मणे नमो नमः। भक्तजनों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपने दिव्य तिरुमाड़ वीदियों के विशेष भ्रमण के पश्चात विशेषतः यहाँ अपने दिव्य आलय के परिसर प्रांत में पहुंचकर अपने भक्त बंधुओं द्वारा दी गई विशेष सेवाओं को स्वीकार करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। भगवान जो आर्तत्राण परायण स्वरूप है, जो राजाधिराज के रूप में इस दिव्य गजराज पर आरूढ़ होते हुए यहाँ पर हमें दर्शन दे रहे हैं, उन प्रभु के एक तथ्य का हम यहाँ पर विशेष दृष्टि हमें अवगत करना होगा। जो कि जो गजराज होता है, जो विशेषतः राजसीय तत्वों को जो दर्शाता है, जो समग्र सृष्टि में जो विशेषतः भगवान के वर्चस्व को दर्शाता है, उस गज पर आरूढ़ होते हुए भगवान यहाँ पर समग्र सृष्टि के राजा होने का एक तथ्य हम भक्तों को दर्शा रहे हैं। तथा भगवान जो साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी है, जो श्रीनिवास मूर्ति हैं, वह प्रभु आर्तत्राण परायण स्वरूप हैं। केवल और केवल वेंकटः कहने मात्र से ही वेम अर्थात कष्ट, कटः जो काटने वाले हैं, कष्टों का निवारण करने वाले जो प्रभु हैं, वही वेंकटेश्वर स्वामी हैं, वही श्री श्रीनिवास मूर्ति हैं, जो इस विशेष क्षेत्र में कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में पधारे हुए हैं। वही प्रभु जो हा कृष्णाच्युत हा कृपा जलनिधे हा पांडवानां गते क्वासि क्वासि सुयोधनादवगतां हा रक्षमां द्रौपदीं इत्युक्तोक्षर वस्त्र रक्षति तनुम यो रक्षदापन गणान। जो भगवान आर्तत्राण परायण स्वरूप है, वह भगवान द्रौपदी जी का जब वस्त्रापहरण हुआ था, केवल वह भगवती द्रौपदी जो हैं भगवान को पुकारते हुए हा कृष्णार्च्युत हा कृपा जलनिधे हा पांडवानां गते, ऐसे पुकारते हुए हे सखा कृष्ण, ऐसे जब उनको पुकारते हैं तो भगवान योजनों से दूर रहते हुए भी उनकी
रक्षणा करने हेतु वस्त्रों को वहां पर भिजवाते हैं। यहाँ यह तथ्य हमें देखने को मिलता है कि भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष होकर ही भक्तों की रक्षणा नहीं करते हैं, भक्तों की वहां पर जो आर्तत्राण परायण रूप में आरतियों को अर्थात उनको उनके इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते हैं, बल्कि दूर से ही सही, परोक्ष रूप से ही सही भगवान भक्तों के गुहारों को सुनते हैं तथा भक्तों के इच्छाओं की परिपूर्ति करते हैं, उनकी रक्षणा करते हैं। वही प्रभु जो यत्पादाब्जनकोदकं त्रिजगतां पापौघ विध्वंसिनं यन्नामान् मृतपूरिणं च पिबतां संताप संहारकं पाषाणश्च यदंग्रितो निजवधू रूपम मुनेरात्तवात। जो भगवान विशेष रूप से यत्पादाब्ज नकोदकम, जिनके चरणों के नख के जो जल हैं, जो चरण धोने के पश्चात जो जल हैं, वह तीनों जगत में विशेषतः पापौघ विध्वंसिनम, जो समस्त पाप तत्वों का जो नाश कर देते हैं, वैसे दिव्य शक्ति रखने वाले वह नख से जो दुले गए जल हैं, जो जल नख दुले गए हैं, वह जल यन्नामान मृतपूरितम च पिबताम, भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब वह जल स्वीकार किया जाए, भगवान के उस जल को पिया जाए, तो संताप संहारकम, जो समस्त कष्टों का निवारण कर दे, संताप अर्थात जो दुख है उनका निवारण कर दे। पाषाणश्च यदंग्रितो निजवधू रूपम मुनेरात्पनात्, जो पाषाण रूप में जिनकी वधु पाषाण बन गई थी, गौतम ऋषि की जो भार्या थी, जो उनकी अर्धांगिनी थी, वह अहल्या वहां पर पाषाण के रूप में त्रेता के काल में वहां अपने आश्रम पर, गौतम आश्रम पर निवास करने लगी थी। पाषाण रूपी उनको निजवधूम मुनेराप्तवान, जो मुनि को पुनः उनके चरण के धूलि मात्र से ही, उनके नाम के श्रवण मात्र से ही पाषाण रूप से निज रूप को देते हुए मुनि को उनके वधु को पुनर्र्पित किए हुए विशेष रूप है भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि श्री महाविष्णु के विशेष अवतार हैं। उन्हीं प्रभु के, श्री महाविष्णु के जो आर्तत्राण परायण स्वरूप है, वही भगवान आज के इस कलिकाल में, कठोर काल में समस्त भक्तों के कष्टों को निवारण देने हेतु तथा समस्त भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने हेतु श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में जो श्रीनिवास मंगापुरम क्षेत्र है, यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। यही प्रभु आज के इस नवाहनिक ब्रह्मोत्सवों के छठे दिन के सायंकाल के शुभ वेला में, जो चंद्रोदय वेला से प्रारंभ होते हुए चंद्र की शीतल कांति में भगवान के दिव्य प्रभा को दुगनी वहां पर पल देते हुए भगवान के कृपा को वहां पर अत्यंत जो अतिवृष्टि जिसे कहते हैं, जो अत्यंत जो सुखमयी वृष्टि जो होती है, बारिश जो होती है, वैसे करुणारस से परिपूर्ण वर्षा कराते हुए चंद्रमा का भी यह सहयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तथा भगवान अपने कल्याण तत्व में जो नित्य कल्याण चक्रवर्ती है, जो प्रतिनित्य अपने कल्याणोत्सव में निमग्न रहते हैं, वह भगवान जो समस्त भक्तों को कल्याण अर्थात शुभ बल दे सकते हैं, वही दिव्य रूप भगवान आज के इस दिव्य वेला में समस्त भक्तों के गुहारों को सुनते हुए, उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण करते हुए, एवं भक्त जो परोक्ष रूप से ही सही भगवान के सेवा में लीन होकर भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, उनके अर्जियों को, उनके गुहारों को सुनते हुए उनके द्वारा की गई निश्चल भक्ति जो होती है, अर्थात जो किसी संकल्प के बिना, किसी इच्छा के बिना भगवान नाम का जो स्मरण करते हैं, उनका भी श्रवण करते हुए जो योगी नाम पतये नित्यम, जो रमनते यत्रा जैसे कहते हैं, जो भगवान योगियों के पति के रूप में अर्थात योगियों के स्वामी के रूप में उनके मनों में रमते हुए, अर्थात जो योगी जो होता है वह समस्त जो सृष्टि में व्याप्त माया को त्याग करते हुए विशेषतः भगवान के ही विशेष रूपों का ध्यान करता है, उनके मन में निवास करते हुए, रमते हुए उनको विशेष फल देने का उत्तरदायित्व सूत्र रूप में धारण करते हुए भगवान का हमें यहाँ विशेष दर्शन प्राप्त हो रहे हैं।
वही प्रभु जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में ईश्वरीय तत्व को धारण करते हुए समग्र विश्व के कल्याणत्व को अपने कटिबद्ध संकल्प के रूप में लेते हुए भगवान इस दिव्य मंगल क्षेत्र के अधिष्ठान देवता के रूप में यहाँ पर हमें दर्शन करने को प्राप्त होते हैं। इस दिव्य सेवा में भगवान को समर्पित करते हुए जिन छत्र चामर आदि विशेष विधियां समर्पित हो रही हैं, वह समग्र छत्र चामर आदि विधियां भगवान अनंत के रूप हैं, जो कि विशेषतः शेषनाग जी ही हैं, जो भगवान के सेवा में लीन होते हुए सदा सर्वदा उनको समर्पित करते हैं तथा भगवान के दिव्य सेवा में मग्न होते हुए भगवान को अनेकों अनेक कैंकर्य इस दिव्य नवाहनिक ब्रह्मोत्सव के क्रम में उनको समर्पित की जाती हैं। जैसे हवन आदि दिव्य प्रक्रियाएं, यागशाला आदि निर्माण करते हुए, विशेष याग आदि क्रियाएं करते हुए भगवान को श्री वैकानस भगवत शास्त्र का अनुसरण करते हुए यहाँ परिपूर्णता देते हैं। यहाँ एक और विशेषण है कि भगवान जिस दंड को धारण कर रहे हैं उस दंड पर श्री शुक का हम दर्शन कर सकते हैं। शुक जो तोता होता है वह अति मधुर बोलता है, जो जिनके वचन अति मधुर होते हैं, जो कि भगवान के अति विशेष जो भक्त हैं, जो भगवान शुक के रूप में हम जिन्हें जानते हैं उनका भी रूप मान सकते हैं। तथा भगवान जो विशेष तत्व रूपी वेदों में निहित ज्ञान को शुक का रूप दिया जाता है, उस शुक के रूप को धारण करते हुए निगमांत वर्णित मनोहर रूप, जैसे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के अनन्य भक्त तालपा का अन्नमाचार्य जी जैसे लिखते हैं, निगमांत वर्णित, जो कि आगम एवं वेद में जो वर्णित है, जो उनके पश्चात वेदांतों में जो वर्णित है, निगमांत रूप, जो कि भगवान न केवल वेदों में वर्णित है, वेदांतों में भी वर्णित होते हुए उनके शाखाओं में जो कि समस्त विभूतियों को, ऐश्वर्यों को धारण करते हुए समग्र भक्तों पर जो कृपा बरसाए, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का हमें यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वही प्रभु जो इन सप्तगिरियों पर वास करते हुए, विशेष रूप से जो स्वामी पुष्करिणी के तट पर निवास करते हुए, जो श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम जैसे कहते हैं, जो श्री वैकुंठ का त्याग करते हुए स्वामी पुष्करिणी के तट पर वास करते हुए जो भगवान रमया रममाणाय माता लक्ष्मी के साथ जो निवास करने लगे हैं, वैसे मायावी स्वरूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी जो स्वयंभू मूर्ति हैं, जो साक्षात शालिग्राम रूप हैं, वह भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यहाँ पर हमें दर्शन करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक और यहाँ पर विशेष तथ्य है कि भगवान जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, उनको बालाजी कर विशेषतः हाथीराम जी बाबा ही उनको पहले बार उनको पुकारे थे। उन्हीं बालाजी के नाम को आज भी हम भक्तगण विशेषतः श्री वेंकटेश्वर बालाजी के रूप से जानते हुए उनका आज भी हम स्मरण करते हुए विशेष सेवाएं उनको समर्पित करते हैं। उन्हीं भक्त को बचाने हेतु, उन्हीं भक्त के रक्षणा हेतु, उनके मान रखने हेतु, उनके दिए गए विशेष जो कारागार का वास अथवा जो भगवान को समर्पित करने के लिए दिए गए अत्यंत जो अति रूपी जो आहार था, उसको स्वयं वहां पर भोजन करने हेतु हाथी के रूप में पधारे हुए जो भगवान थे, उन्हीं के कृपा से आज हम भक्तगण उनको हाथीराम जी बाबा के नाम से जानते हैं। वही हाथीराम जी बाबा भगवान के साथ 64 खेला करते थे, उसी के फल स्वरूप आज भी भगवान के विशेष आलय के प्रांगण में उनका भी वास रहता है। तथा भगवान जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी कल्याण रूप में यहाँ पर विराज रहे हैं, वह प्रभु यहाँ तिरुमाड़ वीदियों से होते हुए विशेषतः भगवान आंजनेय को समर्पित करने के पश्चात अपने दिव्य आलय प्रांगण पर पुनः यहाँ पर गमन कर रहे हैं तथा पूर्ण कुंभ आरतियों के साथ साथ विशेष या कैंकर्य समर्पित करते हैं। ओम नमो वेंकटे।
नन्दकधर नन्दगोपनन्दना कन्दर्पजनक करुणात्मन् नन्दकधर नन्दगोपनन्दना कन्दर्पजनक करुणात्मन् केशवा मुरहरा सकलाधिपा परमेश्वर देवेश मुकुन्दा केशवा मुरहरा सकलाधिपा परमेश्वर देवेश सुखवरदा सवितृ सुधांशुलोचना सुखवरदा सवितृ सुधांशुलोचना प्रकट विभव नमो परमात्मन् नन्दकधर नन्दगोपनन्दना कन्दर्पजनक करुणात्मन् नन्दकधर नन्दगोपनन्दना कन्दर्पजनक करुणात्मन् स्तुतिवत्सला माधव मधुसूदन धरणिधरा ध्रुव पाञ्चाली स्तुतिवत्सला माधव मधुसूदन धरणिधरा भुवनत्रय परिपोषण तत्परा भुवनत्रय परिपोषण तत्परा नादात्मन् नन्दकधर नन्दगोपनन्दना कन्दर्पजनक करुणात्मन् नन्दकधर नन्दगोपनन्दना कन्दर्पजनक करुणात्मन् शिखर निवास महामहिमन् निखिलाण्डपते श्रीमन् वेंकट इंदिरारमण गोविंदा गोविंदा। भक्तजनों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जो साक्षात कलयुग के देव हैं, जो नारायण मूर्ति हैं, वह प्रभु आज के इस दिव्यमंगल सेवा को स्वीकार करते हुए विशेषतः यहाँ भोग निवेदन आदि क्रियाओं को स्वीकार करते हुए अपने नगर भ्रमण का जो यह विशेष सेवा है उसको यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। वह प्रभु अपने नवाहनिक ब्रह्मोत्सवों में विशेषतः जो यह छठे दिन सायंकाल क्रियमान इस विशेष नीराजन आदि क्रियाएं हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं। दर्शन करिए इस महान उत्सव का एवं भगवत कृपा के पात्र बनिए। ओम नमो वेंकटेशाय। मनुज मृगेश्वरा अलमेलु मंगा मनोगर मनुज मृगेश्वरा मंगलम जय मंगलम मंगलम शुभ मंगलम मंगलम जय मंगलम मंगलम शुभ मंगलम।
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ